हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इधर हम देखो पूजा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। मेरा बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गए पूजा करने के लिए। आयु को रेडी करने जा रहे हैं। आयु अभी ऐसी ही चूड़ी बनी और हम तो हमारा ये रहा लुक। इसमें साड़ी पहन ली है, अभी कान में कुछ नहीं पहन लूँगी कुछ भी। आप लोग बताना, आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा कुछ करके। हमने पहन लिए कान में, अब अच्छे लग रहे हैं ना। बने रहो ब्लॉग में। और फिल्टर में आयु आप देखें, आप तो गोरी हो, आप तो सबसे ही गोरी हो। देखो आयु तो बिना मेकअप इतनी गोरी मेरी गोरी है, चुनरिया है मेरी, चुनरी मुंजरिया है, गोरी है, एक नंबर की सुंदर। क्या हो आप आज गोरी हो, सबसे गोरी है मेरी। गाइस ये रहा हमारा लुक। ऐसे हमने ये साड़ी पहन रखी है रेड, क्योंकि देवी मैया की पूजा या किसी की पूजा हो, पूजा पाठ में रेड या येलो कलर पहनना चाहिए, तो हमने रेड कलर पहन लिया है। और ये गाइस इधर देखिए माता रानी यहाँ बिठाएंगे, हमने ये तैयारी कर ली है। और ये माता रानी का दरबार सजाया। आप लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। इधर कलश वलश भी रख दिया और इधर आयु है लो बाबू। हेलो गाइस, जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हम माता रानी की स्थापना कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और बहुत लेट हो गया था गाइस, क्योंकि कल ही जो है वो हम खाटू श्याम से आए हैं। जो भी मेरे खाटू श्याम के ब्लॉग हैं सारे बने रखे हैं, मतलब थोड़े बहुत एडिट करने को है उसमें, तो वो एडिट करने के बाद में अपलोड करेंगे। पहले ये नवरात्रि के जो भी 2-3 ब्लॉग बनाए ये अपलोड कर दें, वो तो बाद में भी हो जाएंगे। और इस टाइम पे थोड़ी तबीयत, हम ब्लॉग थोड़ा क्या वहाँ से आने के बाद नवरात्रि व्रत चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा लेट सवेर खाना पीना सब अकेले करना रहता था, फिर इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और इस टाइम भी जब भी हम ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, इस टाइम भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों को क्या बताऊँ गाइस, मैं इतना परेशान हो जाती, लेकिन अपनी परेशानी किससे कहूँ, बस माता रानी श्याम बाबा इन्हीं लोगों से कहती हूँ, वो लोग सॉल्व की करते हैं जैसे। और इधर हमारी चल रही थी पूजा पाठ, तो शाम के 4 बज गए, तो 4 बजे तो हमने पूजा हवन कर पाए थे। 4 बजे की मतलब 3 बजे से स्टार्टिंग की, 4:30 बज गए, 1-1.5 घंटा। मतलब जब स्थापना रखो फर्स्ट दिन और फर्स्ट और लास्ट में जो थोड़ा टाइम लगता है, तो इस तरह हम हवन कर रहे थे। और इधर जल्दी सब पूजा वूजा करके, और ज़्यादा कुछ मैंने पूरा डेली का रूटीन नहीं शूट किया, तो सिर्फ 2 दिन का पूजा ही का है, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत। और जय माता दी कमेंट में जरूर लिखना आज का हमारा लुक कैसा लग रहा है, और कल का भी बताना कैसा लग रहा है। दोनों दिन का ही पूजा का ही ब्लॉग बना के डाली हूँ, कुछ भी नहीं। इस बार व्रत मेरे बहुत अच्छे से जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ओनली सिर्फ चाय पी के रहती थी, कुछ भी नहीं खाती पीती थी, बहुत अच्छा लगता था। देवी माता का बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिला, बट एंड में जो हुआ वो आपको लास्ट में अगले ब्लॉग में ही पता चलेगा। नवरात्रि का दूसरे दिन का लुक ये आज हमने गाउन डाल रखा है। हमने कहा यही सूट पहन के ही कर देंगे, साड़ी आड़ी कौन चेंज करे। और ज़्यादातर तो मेरे रेड कलर की तो है साड़ी, बहुत हैवी है, हल्के में नहीं है, तो या तो येलो या रेड ही पहन तो सही लगता है। और तो हमने कहा चलो कोई नहीं, आज सूट पहन लेते हैं। इधर है, अंदर है बेटू, अंदर है, इसमें पहुँच लो। आयु जब पापा ने खाना खा के रखा थाली, इसे सिंक में डाल के आओ, मम्मा पूजा करेगी, नहीं तो मम्मा झूठी हो जाएगी। कैसे रो रही हैं, हमसे सारा काम कराती जैसे यही तो हमें बनाए खवाए जाती हैं, ऐसे रो रही। निकाल ले तुम अपना, निकालो। आज का ये लुक हमारे दूसरे दिन का कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना। बाय बाय गाइज, थोड़ी देर में मिलते हैं, पूजा करेंगे जब। इधर गाइज हो गया था दूसरे दिन की पूजा कर रहे थे। पूजा में गहरे लगाएंगे थोड़ा कुछ। बाबू है मेरा भतीजा, वो शूट कर लेता, आयु शूट कर लेती है। तो आज तो हमने जल्दी की वजह से फिर भी मेरा 2 बज गया था। बहुत हो जाता है, सुबह का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, सबको खिलाओ। मेरी आयु को क्या रहता है, खाना खिलाना, मतलब सब ऐसे ही रहता है, तो मुझे बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो इसीलिए मेरा ब्लॉग में रूटीन नहीं शूट कर पाती हूँ। और थोड़ा अब तो आयु की पढ़ाई भी चालू होएगी आगे, तो मतलब उसमें भी आयु को दिक्कत ही मेरे को रहेगी। और जय माता दी, सभी को प्यार।
अच्छे से सभी लोग अपना ख्याल रखना। नवरात्रि में मेरा नवरात्रि जब हो गई उसके बाद मेरे ब्लॉग आ रहे, तो सॉरी गाइस, क्योंकि मेरे दिमाग से मैं बहुत परेशान होती हूँ, तभी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट तो नहीं करती, वो तो नहीं, जो मेरे होते हैं पहले के वो भी मैं अपलोड नहीं करती हूँ। वो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। बहुत लोग मुझे मजबूर करते हैं कि मैं कुछ कर लूँ या मैं चली जाऊँ कहीं, लेकिन क्या है, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत से ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो अपनी लड़कियों पे गिरते हैं नहीं, लेकिन उनका कुछ भी टाइम हो तो हर किसी की बता रहे, चाहे मेरे मायके में हो, मेरे पापा अगर हम पे गिरे हैं तो क्या होता है, देखो काम उनके मेरे भैया भाभी आएंगे, मैं हर वक्त नहीं पहुंच पाऊंगी, अगर जाऊंगी तो देख के चली जाती हूँ, बट मैं अपने मायके में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन बहुत सी जो होती हैं लड़कियां वो करती हैं, उन्हें मज़ा आता है, मतलब क्या, उनका ये काम रहता है, उनका टाइम पास नहीं रहता तो दूसरे के घर में आग लगाने के काम रहता है। और क्या रहता है कि बहुत से ससुराल वाले लड़कियों पे बोलते रहते हैं, लेकिन काम कौन आता है, लड़का वो ही काम आता है, कोई नहीं, किसी की लड़की नहीं काम आती है, सिर्फ देख जाती है बहुत से, लेकिन अब लोगों को कौन समझाए। तो इधर तो पूजा पाठ चल रहा था और इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ, कुछ सिचुएशन बहुत अजीब चल रही है हमारे घर में भी हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मुझे को समझ नहीं आ रहा, मैं कहूँ क्या करूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो बस पूजा पाठ करती हूँ, मन लगता है, बाकी तो सब ऐसा ही है, देवी मैया का आशीर्वाद रहा, सब अच्छा होगा, लेकिन अच्छा बस इतना ही होगा कि लोग हमें जीने नहीं देंगे। अगर मैं कुछ कर लूँ, मर जाऊँ, तो सभी को बहुत सुकून मिलेगा। पूरी कोशिश करते हैं लोग, जैसे मेरा तो वही हाल है कि सांप नहीं होता है, उन्हें कितना भी दूध पिलाओ बाद में डस लेते हैं, तो वही हाल है मेरा भी, मतलब क्या कहूँ, जितना बोलूँ उतना कम ही है लोगों के लिए, जितनी तारीफ़ कर रहे हैं उतना बहुत कम है। बस इतना है कि अब मैं किसी से कोई वो नहीं रखना चाहती, इतना लोगों ने मेरे दिल में मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर करके मेरा दिल और दिमाग हिला डाला कि क्या ही बताऊँ। पीठ पीछे ऐसा वार करते हैं कि जो सहन नहीं होता, सामने करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीठ पीछे वाला वार जो होता है वो दोगलेपंती का होता है। बट कोई नहीं, सब कुछ है, भगवान देख रहा है हर किसी का, मैं हूँ चाहे कोई हो या कोई भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, तो सबका भगवान देख रहा, और बस उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। बाकी हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मायका हो या ससुराल हो, रिलेटिव हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, मेरे को किसी से भी कोई भी वो नहीं है। इधर आई हुई खेल रही थी तो कुछ बातें होती हैं, जब दिल बहुत भर जाता है, बहुत दुखी रहता है, तो मैं बात कुछ मतलब 1% भी नहीं बोलती हूँ, बाद में तो कहने क्या।